एक्चुअली कैंपस में इसलिए घूम रहा हूँ बिकॉज आई वांट अ स्पेस जहाँ पे अच्छा खासा लाइट हो, जहाँ स्टूडेंट्स ना हो और मैं शूट कर पाऊँ। और मुझे एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ पीपल कि उनके आगे मैं ब्लॉग कर पाऊँ। सो अभी मैं जो एरिया में हूँ वहाँ पे इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया जहाँ लोग बहुत कम होते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा इट इज़ अबाउट कि मैं IIT दिल्ली में कैसे आया। एंड लेट मी टेल यू, मैं JEE देख के तो नहीं आया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैंने गवर्नमेंट औरंगाबाद से इंजीनियरिंग की है। सो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मेरे घर वालों ने, एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे एक DSLR लेके दिया था। एंड जब मैंने वो DSLR यूज़ किया उसके बाद में मुझे फ़ोटोग्राफी, फ़ोटोशॉप, लाइटरूम, ये सब एडोबी के जो टूल्स है वो यूज़ करने की आदत हो गई थी। तभी से मैंने यूट्यूब थंबनेल और ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे फ़ोटोग्राफी के बाद मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, एडोबी प्रीमियर प्रो सीखा। तो बेसिकली ये टूल्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका था। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे जॉब तो नहीं लगा था, तो मैंने खुद ही से एक जॉब सर्च किया। जो मेरी पहली कंपनी थी वो थी IBM। वहाँ पे मैंने 3 महीने काम किया और 3 महीने बाद मुझे IBM ने किंड्रेल में शिफ्ट किया। इट इज़ अ स्पिन ऑफ कंपनी ऑफ IBM। एक्चुअली यहाँ लोग आ रहे हैं तो आई एम क्वाइट नर्वस उनके सामने बात। एंड यहाँ पे मैं जो काम कर रहा था इट वाज अ सपोर्ट जॉब इन एसोसिएट इंजीनियर। तो बेसिकली मैं एक्सेल पे काम करता था। एंड मेरा जो शिफ्ट था वो मॉर्निंग 5 से दोपहर के 2 बजे तक था। फॉर होल ईयर मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की। जब मैं ये सब कर रहा था तब मैं यूट्यूब एंड डांस भी कर रहा था। तो एक्चुअली यूट्यूब करते करते मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए थे एंड आई वॉज डूइंग गुड, बट करियर वाइज मैं अच्छा नहीं कर रहा था। तो मैंने जल्दी से स्टार्ट किया कि ओके क्या कर सकते हैं नई चीज़। तो मैंने सोचा चलो कोडिंग सीखते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका जॉब लग गया था बाय लर्निंग जावा। सो बेसिकली जो भी चीज़ें मैं कर रहा था वो किसी और ने की है, इसलिए मैं ट्राई करना चाहता था। एंड मैं कोडिंग सीख रहा था बट एक्चुअली मुझे वो सीखने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, तो आई कुडंट डू इट। तो एट दैट टाइम मेरा और एक दोस्त था जो UI UX में काम करता था। तो आई थॉट व्हाट इज़ इट, ये UI UX टर्म तो मैंने कभी सुना नहीं है, व्हाट इज़ दिस। तो मैंने उससे पूछा कि तू क्या करता है। सो बेसिकली ही टोल्ड मी वो डिज़ाइनिंग करता है, वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इस चीज़ में भी करियर होता है। एंड आई वॉज एक्चुअली डूइंग दिस पोस्टर डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन। तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वाई आई डिडंट डू दिस। तो मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। तो उसने मुझे तब फिग्मा टूल बताया। सो इन दैट टाइम मैंने फिग्मा सीखा। एंड कुछ जैसे इंस्टाग्राम का क्लोन है एंड स्पॉटिफाई का क्लोन है वो मैंने बनाया। फिग्मा कम्युनिटी पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो फ्री में मिलते हैं, तो मैंने उसे फिर से रीडिज़ाइन करने का ट्राई किया। आई वॉन्टेड टू नो कि क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू मेक अ बटन, कलर्स क्या होते हैं। सो एक्चुअली ये सब सीखने के बाद आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द करंट जॉब जो किंड्रेल में था। तब मैंने बस मेरे भाई को बताया कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। तब ही वॉज़ लाइक कि ओके कॉन्फिडेंट है ना, कुछ हो जाएगा। तो मैं हूँ। सो ही वॉज़ बैकिंग मी अप। तो मैंने उसे मेरा ऐसे करियर का प्लान बताया। ही वॉज़ लाइक ओके। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को तो बताया नहीं था एंड मैंने वो जॉब छोड़ दिया। एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर UI UX रोल। तो UI UX रोल जब मैं सोच रहा था कि करना है, आई वॉज अप्लाइंग विद दैट सेम पोर्टफोलियो जो मैंने क्लोन्स बनाए थे। 4-5 इंटरव्यू के बाद ही मुझे मेरा नया जॉब मिला, विच इज़ अ स्टार्टअप कंपनी बिलमार्ट फिनटेक मुंबई में जो है। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया एज अ UI डिज़ाइनर। वहाँ पे UX तो नहीं होता है। सो टोटली फ्रंट एंड पार्ट, UI पार्ट मैंने वहाँ डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ सीनियर। तो 2 साल वो सब करने के वक्त आई गॉट टू नो कि सिर्फ UI से तो काम नहीं होगा। तो मैंने फ्रंट एंड कोडिंग सीखी, HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखा। तो वही कंपनी में आई वॉज डूइंग उनका रीडिज़ाइन भी और उनका फ्रंट एंड डेवलपमेंट पार्ट भी, फिक्सिंग द फ्रंट एंड डेवलपमेंट पार्ट। सो मोस्टली जो डेवलपर थे वो फ्रंट एंड कर रहे थे, मैं UI को और ज़्यादा रिफाइन और फिक्स कर रहा था। तो बेसिकली एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन, iOS ऐप डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, ये 4 चीज़ें मैंने वहाँ की। ये सब विद द हेल्प ऑफ फिग्मा मैंने किया। और उसके बाद में कोडिंग के हेल्प से मैंने फ्रंट एंड में फिक्सिंग द फ्रंट एंड वो भी किया। मुझे स्विच करना था आफ्टर 2 इयर्स। तो जब भी मैं इंटरव्यू दे रहा था तो
बहुत लोगों ने यूएक्स बोला, मुझे भी तब यूएक्स आई वाज सर्चिंग कि यूएक्स क्या होता है, बट ना मुझे पता नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली सीखना होता है। तो मैंने यूआई यूएक्स को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया जब बिग कंपनी आदित्य बिरला, तो वहाँ पे उन्होंने यूएक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो मुझे यूएक्स तो नहीं आता था, सो बेसिक साइकोलॉजी की व्हाई दिस हैपन्स ऑन द स्क्रीन, तो वो मुझे नहीं पता था। मुझे बस पता था कि सुंदर बनाना है तो मैंने चीज़ें सुंदर बनाना तो सीख लिया था, बट मुझे यूएक्स नहीं आता था। तब मुझे हिट किया कि अरे यार यूएक्स पार्ट तो मुझे आता ही नहीं है। सो बेसिकली मेरे बहुत सारे दोस्त यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते थे और वो लोग आईआईटी आईएससी बैंगलोर में थे, तो मुझे लगा कि ये क्या होता है। तो मैंने तभी तो इग्नोर किया था, बट आफ्टर सम टाइम मुझे एक दोस्त का दोस्त मिला जिसने एनआईडी से आई गेस प्रोडक्ट डिज़ाइन और समथिंग कुछ किया था। तो मैंने उसे पूछा कि एनआईडी क्या होता है, आई डिडंट नो एनआईडी। तो उसने मुझे एग्ज़ाम का नाम बोला था सीड, CEED सीड। तो मैंने पूछा ये क्या होता है सीड। तो उसने मुझे बेसिकली एक्सप्लेन किया कि पेपर कैसा होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में इजी क्वेश्चंस होते हैं आर्ट रिलेटेड, और ये सब क्वेश्चंस करने के बाद पार्ट बी में स्केचिंग होता है, तो 2 आवर्स स्केचिंग। गोइंग बैक इन टाइम, मैं स्केचिंग बचपन से करता था और मुझे ठीक ठाक नॉलेज था अबाउट मेकिंग कैरेक्टर्स, स्केचिंग प्रोडक्ट, तो मुझे अच्छा खासा स्केचिंग आता था, बट मुझे पता नहीं था ये सब में करियर होता है। तो उसने मुझे ये सब बताया, तो आई वाज लाइक ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए बना है, बिकॉज आई नो उसके पहले जब मैं IBM में लगा था, तब मैं उसके पहले बैंक PO, कैट, MHT CET ये सब के लिए प्रिपेयर कर चुका था। मुझे अच्छा खासा रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट ये सब आता था, बट आई डिडंट गेट एनी गुड कॉलेज फॉर MBA, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। सो जब उसने मुझे ये सब बताया, तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। तो तब मैंने सीरियसली डिगिंग करना स्टार्ट किया। तो जो भी मेरे दोस्त थे जो NID IITs में थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, तूने कैसे किया, आई वॉन्ट सम गाइडेंस। तो तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन में मैंने बहुत कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने हार्डली 1 मंथ प्रिपरेशन किया होगा। तो उस मंथ में मेरे साथ और भी 2 दोस्त थे जिनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था। इसके पहले भी उन लोगों ने सीड का प्रिपरेशन किया था फॉर अ ईयर, तो उन्हें फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया था कि क्या करना है। तो उनके गाइडेंस के साथ मैंने प्रिपरेशन किया, और मैंने प्रिपरेशन में बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए। तो बेसिकली मैंने एक पेपर सॉल्व किया, उसमें जो भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसके रिलेटेड पढ़ा, एंड स्केचिंग पार्ट मुझे अच्छा आता था, तो उसमें हार्डली 1 आवर 2 आवर रोज़ का करता था। तो एट दिस पॉइंट मैं ऑलरेडी बिलमार्ट में आई वॉज वर्किंग फुल टाइम। जब मैं शाम को घर आता था तब मैं प्रिपेयर करता था। तो ये सब प्रिपरेशन के वक्त बस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। 2023 से पहले के 2013 तक मैंने पेपर सॉल्व किए और कुछ प्रिपेयर नहीं किया। इसके साथ मेरा रैंक जो आया है वो था AIR 263 एंड OBC में 51। रैंक तो इतना अच्छा नहीं था। विद दिस रैंक मुझे हर IIT से एंड ISC बैंगलोर से कॉल आ चुका था। ये रैंक अच्छा नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आई एम कंसिडरिंग कि मेरा रैंक 263 है AIR। सो इफ़ मैं अगर ओपन में होता तो मुझे कॉल भी नहीं आते बहुत सारे IIT से। इट्स नॉट अ गुड रैंक एंड आई एडमिट इट। सो सबसे पहले ISC बैंगलोर से कॉल आया, देन आई वेंट टू IIT हैदराबाद। सो हैदराबाद में मुझे जो था मिला सीट, वो वेटिंग लिस्ट 10 पे था। देन आई वेंट टू IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी का एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। वो अच्छे से नहीं कंडक्ट हुआ था, जस्ट 4 मिनट वी हैड और हमें प्रेजेंट करना था जो भी हमारा वास्ट अमाउंट ऑफ वर्क था। जो भी हो, उस सब के बाद मुझे वहाँ पे तो सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, बट या वेटिंग लिस्ट पे था मैं। देन आई वेंट टू IIT कानपुर। वहाँ का इंटरव्यू अच्छा था, गुड अमाउंट ऑफ टाइम वी हैड, तो या थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है। बट या इसके पहले IIT बॉम्बे का एंड ISC बैंगलोर एंड हैदराबाद का रिज़ल्ट आ चुका था, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि यहाँ होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में मैं IIT दिल्ली में आया। दिस वाज द लास्ट इंटरव्यू। तो IIT दिल्ली में आने के बाद यहाँ का भी इंटरव्यू वाज प्रीटी गुड। मेरा पोर्टफोलियो टोटली विजुअल कम्युनिकेशन, जो भी मैंने पहले वीडियो बनाए थे यूट्यूब पे मैंने डाला है। लेज़ का कमर्शियल, डूइंग फिल्म मेकिंग थंबनेल, डूइंग आर्ट वर्क, इसी सब को मैंने पोर्टफोलियो में डाला था। एंड हाँ, मैंने 2 साल जो बिलमार्ट में काम किया वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। प्योरली बेस्ड ऑन विजुअल कम्युनिकेशन एंड फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, उसी पे मैंने इंटरव्यू दिया था। सो सबसे पहला जो मुझे कॉल आया वो था IIT कानपुर से। मैं पहले ही जो सीट्स थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी। जैसे ही कानपुर का रिज़ल्ट आया, मैंने बिलमार्ट में रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया। मेरा जो नोटिस पीरियड आई गेस इट वाज 3 मंथ्स, तो 3 महीने तो थे कॉलेज शुरू होने के लिए। और उसके बाद में मेरा जो
IIT दिल्ली में भी वेटिंग लिस्ट में आ चुका था, तो मेरा वेटिंग लिस्ट 7 था और मुझे लगा था कि फेयर चांस है, हो सकता है। तो मैंने तब कंपेयर किया कि कानपुर लेना चाहिए, दिल्ली लेना चाहिए। बहुत लोगों से बात की जो IIT कानपुर में है, IIT दिल्ली में है। बहुत लोगों ने बोला कि IIT दिल्ली प्रेफर करना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द लोकेशन ऑल्सो, कंपनीज़ भी आती है। तो तब तक मेरा जो वेटिंग लिस्ट था वो 2 तक आ चुका था और फेयर चांस था कि मेरा हो जाएगा, और श्योरली हो गया। तो यही था मेरा टोटल एक्सपीरियंस। आई विल शो यू। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी दिल्ली की डिज़ाइन की बिल्डिंग है, 4th फ्लोर पे। और भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अब तक का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। बस अभी प्लेसमेंट का जो टाइम है बहुत ख़राब चल रहा है सभी IITs में, और मोस्टली डिज़ाइन में, बिकॉज़ इंडिया में अभी भी डिज़ाइन उतना पॉपुलर नहीं है। तो अगर डिज़ाइन में करियर करना है IIT से भी अगर आप करते हो, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हाउ यू थिंक। मतलब अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी कंपनीज़, जहाँ उन्हें नॉट जस्ट UI बट होल केस स्टडी लगता है कि तुमने स्क्रैच से कोई प्रोडक्ट कैसे बनाया। तो या आई थिंक दिस वाज माय होल जर्नी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड बाय द वे मेरा जब रैंक आया था तब मैंने गिव अप कर दिया था कि मुझे कहीं से कॉल आएगा, तो मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी थी फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो आई वॉज एक्चुअली हैप्पी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये रैंक आया है। इस सब के बाद भी मैं डिसअपॉइंटेड नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक ला सकता हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, मे बी आई कैन हेल्प यू। आपको अगले वीडियो में मैं मतलब आगे बहुत वीडियो आते रहेंगे, तो तब मे बी मैं अभी IIT दिल्ली की कंडीशन क्या है, डिज़ाइन की कंडीशन क्या है, प्लेसमेंट की कंडीशन क्या है, वो सब आपको मैं बता सकता हूँ। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे डिज़ाइन रिलेटेड, IIT दिल्ली रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो, और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालते रहूँगा। सो या आई एम प्लानिंग टू ऑल्सो मेक व्लॉग्स ऑन साइकिल। तो जैसे आप देख रहे हो वैसे ही कैंपस, सो विथ माई POV ये कैंपस कैसा लगता है, ये सब मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू एक्सप्लोर द कैंपस। सो तब तक के लिए बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।